बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा सूफीज़्म एंड मेडिटेशन कोर्स का लेक्चर है। इसमें हम डीप अल्फ़ा स्टेट की बात करेंगे। अल्फ़ा स्टेट पे हम पहले भी लेक्चर कर चुके हैं कि अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड मेडिटेशन के लिए, मराकबा के लिए बहुत अहम है। इसी स्टेट ऑफ माइंड में मराकबा होता है, इसी में हीलिंग होती है, इसी में कश्फ होता है, इल्हाम होता है और बहुत कुछ। जो हमने पहले लेक्चर किया था उसमें हमने बॉडी एंड माइंड रिलैक्सेशन के ज़रिए अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड अचीव करने की प्रैक्टिस की थी, जिसको हम एक पुरसुकून ज़हनी और जिस्मानी कैफियत कह सकते हैं। आज इस लेक्चर में मैं आपको अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करने का एक टेक्निकल तरीका बताऊंगा, जिससे आप जल्दी और डीप अल्फ़ा स्टेट में जा सकेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि ईजी हो जाना है, टाइम निकालना है, पोजीशन ले लेनी है, बैठ जाना है। ये एक्सरसाइज आप खुली आंखों से भी कर सकते हैं। इसके लिए आप पहले समझ लें कि हमारे जहन के 3 हिस्से होते हैं। एक सबसे जो हमारे जहन का फ्रंट हिस्सा होता है, फोर ब्रेन कहते हैं, फिर सेंटर वाला मिड ब्रेन, और पीछे बैक साइड पे जो होता है वो थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। हम आम तौर पे जब हम सोच विचार करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, कोई काम करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, जैसे इस वक्त मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो हमारा फोर ब्रेन जो सामने वाला होता है, फोर ब्रेन इस्तेमाल हो रहा होता है। आम तौर पे हम जब भी कोई चीज़ सोचते हैं, अभी भी इवन जब आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप अपने ब्रेन का ये वाला हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। या यूँ समझ लें कि आपके ब्रेन की आंखें यहाँ पर हैं, आपके ब्रेन का फोकस पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ से आप मुझे सुन रहे हैं और यहाँ से आप मुझे देख रहे हैं या कोई चीज़ देख रहे हैं। कोई चीज़ जब आप विजुअलाइज़ करते हैं तो भी आप यहाँ से करते हैं, क्योंकि ये ब्रेन का फोकस पॉइंट होता है। अब आपने क्या करना है अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करने के लिए, कि आपने अपने ब्रेन का ये फोकस पॉइंट जो है ना पीछे शिफ्ट करना है। सेंटर ऑफ द स्कल, यानी जो हमारी खोपड़ी है, हमारे सर के दरमियान में जो हमारा मिड ब्रेन होता है, उसके भी नीचे थोड़ा सा, जहाँ पे साइंस हमें बताती है कि पीनल ग्लैंड होता है, वो वाली जगह। पीनल ग्लैंड तो छोटा सा ग्लैंड होता है, ये उससे थोड़ा सा बड़ा एरिया है। यानी कि उस एरिया में आपने अपने ब्रेन का फोकस वहाँ ले जाना है, या अपने दिमाग की आपने आंखें जो हैं अपनी उस हिस्से में ले जानी है, और वहाँ से आपने विजुलाइज़ करना है मराकबे में। जो मराकबे में तसव्वुर और महसूस करना है, आपने वहाँ से करना है। अब हम एक काम करते हैं कि अभी आप मुझे सुनते हुए अभी प्रैक्टिस करें कि आप मुझे अभी फोर ब्रेन से सुन रहे हैं, फोर हेड और फोर ब्रेन का हिस्सा यूज़ हो रहा है। आप एक काम करेंगे, मुझे सुनते सुनते ये प्रैक्टिस करें कि आपका ब्रेन का फोकस या कैमरा यहाँ पर है, आपने उसको पीछे लेके जाना है, उसको खुद से पीछे ले जाइए और सेंटर ऑफ ब्रेन या सेंटर ऑफ स्कल से जो है मेरी बात सुने। वहाँ से अपने फोकस पॉइंट से मेरी बातों को विजुलाइज़ करें और वहीं से मेरी बात सुने। मैं भी आपके साथ ये चीज़ ट्राई करता हूँ कि मैं भी अपना फोकस इसी दौरान जो है वो पीछे लेके जाता हूँ। अब मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैं अपना फोकस पॉइंट जो है वो पीछे लेके जा रहा हूँ, और जैसे मैं अपना फोकस पॉइंट पीछे लेके जाता हूँ सेंटर ऑफ द ब्रेन, तो उसे होता क्या है कि मेरी आवाज़ की पिच जो है थोड़ी तब्दील हो रही है, मेरी फ्रीक्वेंसी धीमी हो रही है मेरी सोच की। वो इसलिए कि मैं फोर ब्रेन छोड़ के अपना मिड ब्रेन या सेंटर ऑफ जो स्कल है, पीनल ग्लैंड का एरिया है, मैं वहाँ से इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो जब भी आप अपने जहन का फोकस पीछे लेके जाएंगे, कैमरा पीछे लेके जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके जहन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, एक लोअर फ्रीक्वेंसी पे आ जाएंगे, डिफरेंट पिच होगी, जिसमें आप एक्स्ट्रा अलर्ट रह ही नहीं सकेंगे। ओके, मैं अब वापस आ रहा हूँ अपने फोर ब्रेन में। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब हम अपनी सोच पीछे से देखते हैं, सेंटर ऑफ द स्कल से जब हम अपना कैमरा ऑन करते हैं दिमाग का, और अपनी सारी विजुअलाइजेशन और सेंसेस अपनी वहाँ पे ले जाते हैं, तो उस स्टेट में आप नॉर्मल स्टेट में रह ही नहीं सकते। अगर मैं ये कहूँ कि आप अपना फोकस सेंटर ऑफ द ब्रेन, सेंटर ऑफ द स्कल ले जाएं और मुझे गुस्सा करके दिखाएं, तो आप गुस्सा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप गुस्सा ये सामने वाले ब्रेन से होता है। फोर ब्रेन से सारा कुछ हम काम करते हैं। अलर्टनेस यहाँ से होती है, हमारे फियर्स यहाँ होते हैं, हमारी गुस्सा करने का अंदाज़, सारी जो है हमारी एंजाइटी, सब कुछ यहाँ से एक्सप्रेस होती है, हम उसको करते हैं। तो अब आपने करना क्या है कि आपने ये प्रैक्टिस करनी है कि आपने अपने ब्रेन का फोकस पीछे लेके जाना है। आपने ये नोट किया होगा, जब कभी आप अपने ख्यालों में खोए हुए होते हैं तो आपका फोकस ऑलरेडी पीछे होता है,
आपका फोर ब्रेन उस वक्त रिलैक्स कर रहा होता है, आप एक बड़ी अच्छी कैफियत में होते हैं, आपके सर दर्द ख़त्म हो जाते हैं, आपका जो जहन थका हुआ होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अपने ख्यालों में खोए होते हैं, आपका फोकस ऑटोमेटिकली पीछे चला जाता है। तो आपने ये प्रैक्टिस करनी है कि आपने अपने सर के सेंटर से अपने दिमाग का फोकस वहाँ ले जाना है, अपने दिमाग का कैमरा वहाँ ले जाना है, और वहीं से आपने उसी स्टेट में रहने की प्रैक्टिस करनी है। शुरू शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होगा, जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी डिफरेंट स्टेजेस या फेजेस में से आप गुजरेंगे। सबसे पहली ये स्टेज ये होगी कि जब आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करने का बोल रहा हूँ, आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो कभी आप अपना फोकस पीछे ले जाने में कामयाब होंगे एक लम्हे के लिए, फिर वापस आ जाएगा, फिर आप लेके जाएंगे, फिर वापस आ जाएगा, तो आपको समझ आ जाएगी इस तरह लेके जाना है। ये स्टेज 1 होगी कि आप उस जगह पहुँच पाएंगे लेकिन वहाँ स्टे नहीं कर पाएंगे। फिर थोड़ी सी और मेहनत करेंगे आप तो ये आप हासिल कर पाएंगे कि जितनी देर आप उसको इंटेंशनली फोकस करके एक्सरसाइज के तौर पे करेंगे तो आप उसको वहाँ अपना ब्रेन फोकस रख पाएंगे। लेकिन जब एक्सरसाइज ख़त्म होगी तो फिर आप नॉर्मल, आपका फोकस फिर सामने आ जाएगा। तो फिर आपने कोशिश करनी है कि एक्सरसाइज के अलावा भी उस जगह पे रहने की कोशिश करनी है। ये होगी स्टेज 3। जब आप एक्सरसाइज के अलावा भी कभी कभी अपने आप को याद दहानी कराएंगे तो आपका फोकस पीछे चला जाया करेगा, लेकिन वो भी मुख्तसर उसके लिए होगा। आप फिर अपने काम में लग जाएंगे, फिर वो वापस आ जाएगा आपका ब्रेन का फोकस। फिर नेक्स्ट स्टेज होगी जिसको मैं स्टेज 4 कहूँगा कि आप एक्सरसाइज के अलावा भी दिन के डिफरेंट टाइमिंग्स में जब चाहेंगे अपना फोकस पीछे ले जा सकेंगे और कुछ देर उसको वहाँ पे रख सकेंगे। और इससे भी हम और आगे चले जाएं तो अपना जब आप दौरानिया और बढ़ाना शुरू कर देंगे, अपने फोकस पॉइंट को सेंटर ऑफ द ब्रेन लेके जाने का, तो उसमें इर्तिकाज़ बढ़ता चला जाएगा, आपका दौरानिया ज़्यादा होगा, तो इसको मैं स्टेज 5 कहूँगा। तो इसको जितना आगे ले जाएं उतना हम इस स्टेज में रह सकते हैं, और ये एक बड़ी खूबसूरत स्टेट ऑफ माइंड होती है। आप इसको ट्राई करें, आपको इसका एक दफ़ा थोड़ी सी इसमें जाने की कोशिश करें, अपने आप को इसकी आदत डालें। जिन लोगों को रात को सोने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, वो आप सोते हुए भी जो ख्यालात चल रहे होते हैं, आप अपने आप को ये बताया करें कि अपना फोकस पीछे ले जाएं और बेशक अपने ख्यालात सोचते रहें। फोकस पीछे ले जाके अगर आप ख्याल सोचेंगे तो ब्रेन की पिच डिफरेंट होगी, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, वो ख्याल सोचते सोचते आप सो जाएंगे। सोने के लिए भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। तो ये आपने एक्सरसाइज आज से करनी है, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में महारत हासिल करनी है। आगे हमारे मराकबा की भी सेकंड स्टेज स्टार्ट होनी है, एडवांस मराकबात हम करेंगे और आहिस्ता हम और आगे जाएंगे, लेकिन इसमें महारत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।